सभी को नमस्कार। DSSB गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी, जो कि पार्ट ए किसी भी एग्जाम का, चाहे वो टीचिंग का हो, ठीक है, या वो नॉन टीचिंग का हो। इसमें 20 मार्क्स की जो है पार्ट ए में आता है ये सब्जेक्ट। इसमें हमारा टारगेट जो रहेगा, मैक्सिमम टारगेट रहेगा 17 से 18 प्लस मार्क्स का, ठीक है। इसमें दो तरीके से हम आपको करवाएंगे, एक तो मॉक वाइज, ठीक है, जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा होगा टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज में हम आपको जैसे मैराथन टाइप की कि एक पर्यायवाची शब्द है, उसका जो पूरा एक सीरीज बनाएंगे, 2-3 वीडियो में, 4 वीडियो में, जिसमें टोटल वो 400-500 कवर करेंगे। और एक मॉक जो डेली आपको जो प्रोवाइड करेंगे हम, इसमें जो है पीजीटी, ठीक है, पीआरटी, इन सभी के एग्जाम, प्लस ग्रेड 4, ग्रेड 2, ठीक है, वार्डन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, मतलब सभी के जो क्वेश्चंस आए हैं 2020 से लेके 2025 तक का, जो हम इसमें आपको कवर करवाएंगे विद गुड एक्सप्लेनेशन। ऐसे एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और आप देखना और इस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद अपनी राय बताना कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो है पीजीटी हिंदी फीमेल 2021 में जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संधि विच्छेद का क्वेश्चन था, अधः गति। आप पहले इसके ऑप्शंस देखिए, अधगति, अधगति, अधोगति, अधगति, इसमें एक ऑप्शन ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं ये संधि विच्छेद के बारे में। देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक है, आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए ताकि इस एक क्वेश्चन से आपका टॉपिक भी कवर हो। देखिए अब इसके उदाहरण देखिए, यशोदा, यशोदा, दुःशासन, दुःशासन, दुरुपयोग, दुरुपयोग। तो अच्छा, ये जो शब्द हैं ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो आपके एक क्वेश्चन काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका आंसर होगा अधोगति। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ये भी सी के एग्जांपल्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट संधि विच्छेद आता है लोकेशना। देखिए जो ए प्लस ए क्या होता है ना, ये जो संधि होती है ये कौन सी होती है? वृद्धि स्वर संधि। आइए पहले इसको एक बार देखते हैं। अगर ए और आ का मेल अगर ए और ए के साथ होता है तो इस पे लास्ट में ए जो है जुड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ओ औ के साथ होने पर औ में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए 1 जमा 1, तो यहाँ पे क्या है? 1। तो ये जो कै होता है ये कैसे होता है? कै प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? ए, और यहाँ पे है ए, तो किसमें बन जाएगा ये? एकैक। सिमिलरली परम ओजस्वी, पर मोजस्वी। तो ये एग्जांपल्स इसलिए हम आपको दे रहे हैं ताकि ये चीजें आपको थोड़ी क्लियर रहे। सिर्फ क्वेश्चंस क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बनेगा फिर आप देखिए, 4 ऑप्शंस हैं, आप इसमें एक बार खुद से देखिए और 1 सेकंड के लिए बस सोचिए। देखिए डबल मात्रा है तो क्या लास्ट में होगा? ए, और यहाँ पे होगा ए, तो लोकेशना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉज करके आप इसको देख भी सकते हैं, इसके रूल्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का सही विकल्प, ठीक है। ओके, तारा। देखिए तारा, पहले आपको पता होना चाहिए तारा शब्द के समानार्थी कौन कौन से हैं। तो हम जो भी प्रीवियस ईयर में आए हम सबको आपके साथ एक बार एक्सप्लेन करते हैं। नक्षत्र, सितारा, ज्योति, तारक, तारागण, उड़ू, नवरत, नक्षत्रमणि, खगोलीय ग्रह, तारामंडल, नभश्शोभिनी, सूर्यमंडल, नक्षत्र गणित, ये सारे इसके समानार्थक शब्द हैं। देखिए इतने सारे। अब आपको ये देखना है कि जो इसमें समानार्थक शब्द नहीं है। देखिए अभी आपने देखा नक्षत्र है, उड़ू भी है, नवरत भी है, तो क्या बचा? पात। क्वेश्चन करते हुए जरूर ध्यान दें, यहाँ पे नहीं छुपा है, नहीं, ठीक है। जिस क्वेश्चंस में नहीं, कई बार क्या होता है ना
कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे देखा तारा, मान लो हमें दिख गया नक्षत्र, हमें पता है हाँ नक्षत्र इसका समानार्थक है, हम इसको टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ये देखना है कि नहीं, क्योंकि बाकी भी तो इसके समानार्थक ही है, तो इस चीज पर ध्यान देना अच्छे से। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें से वो विकल्प बताना है जो निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसके लिए आपको जानना होगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। आइए जानते हैं, लीजिए आपके लिए। वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं। दूसरे शब्दों में ये सर्वनाम किसी चीज की ओर संकेत करते हैं और ये स्पष्ट करते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जाए, ठीक है, उसको इंडिकेट किया जाए, तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, जो करेगा सो भरेगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है। देखिए ये जो शब्द होते हैं ये पर्टिकुलर आपको बता रहे हैं कि यही जो घर है वही नहीं है। तो यह और वह, इस वजह से ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम ये है और सेंटेंस आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जिसमें हम किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट करते हैं उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प। ये एक क्वेश्चन देखिए आता है, इसको हम सेपरेट वीडियो में भी जरूर कवर करेंगे। ठीक है, उत्पल और उपल, इसमें क्या है, हमें ना इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जो है हम पता लगा पाएंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। आइए देखते हैं। देखिए उत्पल जो होता है ना, उसका अर्थ होता है कमल, और जो उपल उपल का मतलब होता है पत्थर या फिर ओले। अब देखिए जो ये ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन में देखिए कमल यहां भी है, कमल यहां भी है, माइट कंफ्यूजिंग। ठीक है, फिर देखते हैं पत्थर यहां भी है, पत्थर यहां भी है, और हमें क्या चाहिए जिसमें कमल और पत्थर दोनों हो, तो इसका ऑप्शन हो गया 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। ये भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता हो, बताइए इसको क्या कहेंगे। न्यायिक, न्यायकर्ता, न्याय ज्ञानता, न्यायवान। पहले आइए इसको एक बार देखते हैं इसका आंसर। देखिए न्यायकर्ता तो जो न्याय करने वाला है, ठीक है, उसे कहते हैं, और जिसको न्याय को अच्छे प्रकार से जानता है वो क्या होता है, न्यायिक। याद रखना, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द का सही विकल्प सुबोध। अब देखिए सुबोध का क्या 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 मीनिंग हो सकता है। कुबोध नहीं, ये नहीं होता है। अबोध, अबोध भी नहीं होता। दुर्जन, दुर्जन नहीं होता, तो बचा दुर्बोध। देखिए आप इसमें ना, अगर आप इसको संधि भी देखेंगे इसी करके, सु जमा बोध। सु का मतलब होता है अच्छा, पॉजिटिव। ठीक है, बोध का मतलब भी होता है पॉजिटिव, ज्ञान। ठीक है, अब आप ये देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द होगा इसका दुर्बोध। जो सहज में समझ आ जाए, सरल, आसान और बोधगम्य। ठीक है, ये इसका अर्थ है, और इससे हम पता लगा लेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसका जो इसका अपोजिट होगा वो नेगेटिव वाला ही मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान, ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी है, आप सभी कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, और अगर ये यूज होता तो एक अलग सेंस आती इसकी, फिर इसमें ने नहीं आता ना,
प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराएंगे। अब ने का मतलब है कि वो फहरा चुके हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा लगाया, लगाने का कोई मतलब नहीं होता। वो प्रधानमंत्री जी वहां क्यों लगाएंगे, तो वहां होगा फहराया। और अगर फहरवाएंगे तो जिससे फहरवाएंगे उसकी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सही जो विकल्प रहेगा वो है फहराया। आप ऐसे भी ध्यान रखिए क्वेश्चंस का जो है मेन मोटो किस तरफ जा रहा है। सही भेद बताना, वाक्य का सही भेद, ठीक है। वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं वाक्य किस प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त, विधानवाचक और मिश्र। हम इसमें पढ़ते हैं, देखिए वाक्य की पहचान, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है, ठीक है। और वाक्य की पहचान कैसे होएगी हम आपको बता देते हैं। आपस में, की, जो, क्योंकि, जितना था उतना, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ठीक है। जैसा और वैसा, ये ध्यान रखना। जब और तब, जहां वहां, जिधर उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो, ये जहां शब्द आ जाएं वो सारे कौन से वाक्य हैं, मिश्र वाक्य। ये ध्यान रखना। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पोज करके आप ले सकते हैं। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। राम को जब देखो सोता रहता है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हटके क्वेश्चन है, तो आइए पहले हम जानते हैं। आरंभिक द्योतक क्या होता है, क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का जो बोध करवाता है। जैसे रवि गाने लगा, है ना, तो इसने आपको क्या स्टार्ट, मतलब क्या बोध करवाया है कि वो गाना स्टार्ट कर दिया उसने। गति द्योतक क्रिया की प्रक्रिया चालू रहने का बोध, जैसे गाड़ी चल रही है तो इससे हमें पता लग रहा है ना कि वो चीज चालू हो रखी है, तो वो चालू है, तो इसका मतलब गति द्योतक। फिर आता प्रगति। देखिए ये ध्यान रखिए, आरंभ का मतलब जिससे स्टार्ट होने का हो, गति जिससे गति का पता चल रहा है, प्रगति की आगे क्या होने वाला है, क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। जैसे गेंद गड्ढे में गिरेगी ही, ये हमें पता है आगे ऐसा होगा ही, तो उसे प्रगति द्योतक। फिर पूर्णता, पूर्णता मतलब जिसकी पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, वह आ गया है, ठीक है, आ गया है मतलब काम हो गया उसका। देन नित्यता, नित्यता में सदा बने रहने का, धूप रोज होती है, बिल्कुल ये डेली डेली रूटीन वर्क है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं होगा। अभ्यास, देखिए अभ्यास क्या है, जो उसका क्रिया के स्वभावश होने का बोध होता है। अभ्यास करते करते रोहन को तैरना आ गया, तो प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करते करते उसको एक अभ्यास किया ना उसने, तो वो अभ्यास कर रहा है। जिस जैसे कि आपको तैरना, सोना, ये सब अभ्यास का ही है। तो इसका आंसर जो आपका बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा अभ्यास द्योतक। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको। ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ये पूरा इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट्स बनाने हो तो नोट्स, वैसे हम कहेंगे नोट्स बनाओगे तो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पृथ्वी गोल है, इसमें वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, इसका विकल्प है विद्यार्थ। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना एक से या दो क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं, तो इस टॉपिक को हम जब डिटेल में करवाएंगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देने में आपको समझ आएगा नहीं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन का पूरा टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे। फिलहाल आंसर इसका विद्यार्थ है। ओके, लोकोक्ति, नो नगद न तेरह उधार, ये तो काफी फेमस लोकोक्ति है कि जो चीज मिल जाए वही सही है ना। भाग जाना भी गलत है, धन से धन कमाना गलत, किसी काम में हानि होना गलत। इसका आंसर जो चीज मिल जाए वो ही सही है। अब बात आती है मुहावरे की। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने का फायदा नहीं है ना, टाइम बचेगा। सब्ज बारह दिखाना, इसका क्या आंसर होगा, देखिए। निकम्मा होना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हार मानना, बिल्कुल भी नहीं। अत्यंत प्रसन्न होना, पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नहीं। ललचाने वाली बात करना, ये इसका सही विकल्प है। याद करें, सब्ज बारह दिखाना मतलब ललचाने वाली बात करना, कि उसको ऐसी ऐसी चीज बताना कि जिसका उसका मन ललचाए।
विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ? अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह 13 वर्त है, 13 प्रण है। देखिए यहाँ पे कुछ तो आएगा बीच में, यहाँ मिसिंग है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। यह 13 वर्त है, 13 प्रण है, यहाँ फुल स्टॉप तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत। ऐसे देखिए जहां पे गलती मिले उसी को आप नेग्लेक्ट कर दें। यह 13 व्रत है, कोमा ओके, 13 प्रण है ओके, 13 कर्तव्य है ठीक है। ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए सर ये भी ठीक है। तो देखिए इसमें सारी चीजें ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, तो इसको भी एलिमिनेट, ऐसे एलिमिनेट करना सीखें। एलिमिनेट करने से आपका टाइम बचेगा काफी। सही विराम चिन्ह, देखिए 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपका। ठीक है, अब यहाँ विराम चिन्ह देखेंगे, इसमें कौन सा है देखिए। हाँ, अच्छा ये करेक्शन है, ठीक है, ये करेक्शन है, इसमें आएगा कोमा। देखिए पहले ये है, फुल स्टॉप है। देखिए पहली बात, हाँ ईश्वर मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था। पहली बात, इसको कैसे आप पढ़ेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में ना ये टाइपिंग में थोड़ा हुआ, इसके आगे तो लगे हुए हैं सेमीकोलन, ठीक है, और यहाँ लगा है एक्सक्लेमेशन, यहाँ भी लगा है एक्सक्लेमेशन। इसको करेक्ट कर देता हूँ, कई बार टाइपिंग में जो है ना ये जो सिंबल्स जो है ये रह जाते हैं। इसमें है ओके, इसमें भी यही है, इसमें सिर्फ कोमा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन, देखिए इसका इसका आंसर क्या होगा। पहले तो हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है, एक कोमा आएगा। ईश्वर मेरे भाग्य में दुखी दुख लिखता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, हाँ के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, और यहाँ हाँ के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं। ये 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, आंसर बचा हमारा फर्स्ट वाला। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपके गद्यांश। गद्यांश को क्या करना है, देखिए हम आपको आपको इसको बता देते हैं, बाकी सब इसको छोड़ देते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु हंसी, पुराने लोग कह गए हैं हंसो और पेट फुलाओ। जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कार्य को सीखने वाला हेराक्लिटस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। आप पहले पूरी इसको पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आते हैं आप क्वेश्चंस पे। हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है। अब आप इससे ना एक तरीका ये लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव ढूंढना है, नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव ढूंढना है। तो इस चीज का आप हमेशा याद रखिए, आपका टाइम बचाने के लिए होता है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जो जीवन में उल्लास और प्रसन्नता का संचार करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। भीतरी वेदना का बाहरी चिन्ह है, जो अनायास नहीं, अनायास बिल्कुल भी नहीं। हंसी जीवन के दुखों का नहीं, जीवन के दुखों का नहीं। देखिए साफ दिख रहा है कि इसका पहला ऑप्शन है। हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखा रहे हैं इसके साथ साथ। पुराने समय के लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा है। देखिए पुराने समय में, अब इसके जितना भी अधिक हंसोगे उतना ही दुख बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, गलत। खतरनाक साबित हो सकता है, बिल्कुल गलत। दुख बढ़ता है, बिल्कुल गलत। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमने अगर पैसेज ना भी पढ़ोगे तो भी एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु का समानार्थी शब्द, ठीक है, ये आपको पता है। आयु हम आपसे पूछते भी है ना, समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए हम उम्र देखेंगे, लगा देंगे, नहीं उम्र भी है, वह, जीवन काल, ये सारे जो हैं वो है समानार्थी शब्द, नहीं है जो है पंच। याद रखना ये चीज, और इसके नोट्स भी बनाते रहना अगर आपको लगे। ओके, हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं। पेट खराब हो जाता है, नेगेटिव। पाचन शक्ति खराब, नेगेटिव। आयु घट जाता है, नेगेटिव। क्या बचा, बुद्धि को निर्मल, स्वभाव को अच्छा। देखिए आंसर को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको 20 में से 18 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। शीर्षक क्या होगा, जीवन और हंसी। बताइए आप, अब मन मन में आप सोचिए भी, हंसने के उपाय, हंसी आनंद का स्रोत, हंसी एक शक्तिशाली दवा है,
देखिए सबसे हमने इसमें क्या देखा है कि जो हंसी है वो आनंद से हम खुश रहते हैं उसका स्रोत है। तो देखिए अभी हमने जो है ये क्वेश्चंस किए, अभी 2 मिनट आपका लेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन किए। आप पहले ये देखिए कि आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे आउट ऑफ 20। अगर आपके आ रहे हैं 10 से 12 तो आपको चिंता मत करिए, आपके एग्जाम से पहले अभी हम डेली जो है एक मॉक डालेंगे, इसका डेली आपको तैयारी करवाएंगे। हिंदी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपको स्टार्ट करवाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे ना तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और हमें भी सजेशन दें कि सर इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो आपको आपके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अभी आप मान के चलिए डेली के अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हैं, अभी आगे आगे इसकी जो है मौके बढ़ा देंगे, दिन के आप 40 क्वेश्चन भी करोगे। अभी हमारा टारगेट जो ये है, मान लीजिए आप 2000 ज़्यादा पीछे नहीं, मान लो 18 का, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको मॉक के थ्रू सारे विद सॉल्यूशन आपको हम करवाते रहेंगे। इसमें हमारा जो भी टारगेट है ना, अभी एग्जाम आना है, बड़ा एग्जाम ग्रेड 4 का आना है, टीचिंग के पीजीटी एग्जाम चल लेंगे अभी, ठीक है। पीजीटी एग्जाम से पहले आपको हम कम से कम भी 500 क्वेश्चन हम करवा देंगे। उसके बाद टीजीटी के एग्जाम्स होने हैं, उसके लिए तैयारी बिल्कुल बेस्ट है अभी हिंदी की तैयारी करने के लिए, ताकि उसमें आपके स्कोर बहुत अच्छा रहे। कोई भी डाउट्स हो, आप हमारी डाउट्स और इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सही चैनल से जुड़े हैं और आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।